बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफान और आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है पोटैटो ब्रेड रोल्स। ये ब्रेड रोल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार हैं। आप इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आप मार्केट से रोल लेके आते हैं उससे ज़्यादा अच्छे, मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर आप रोल घर में ख़ुद बना सकेंगे। तो जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो 1 kg और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर दूँगी। तो आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब जो हमने पोटैटो बॉईल किए थे आपने उसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। ब्रेड के पीस मैंने लिए हैं 10 पीसेस। आपने जितने रोल बनाने हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ब्रेड क्रम्स, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी। या आपने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। ऑनियन 150 ग्राम और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ग्रीन चिली 4 to 6 पीसीस और इसको भी मैंने स्मॉल पीसीस में काट लिया है। एग 2 पीसीस। सॉल्ट 2 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। क्यूमिन सीड 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बोल ले लें और जो हमने मैश किए हुए आलू थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने सारे आलू इसके अंदर ऐड कर देने हैं ताकि जो हमारा मटेरियल बने वो एक दफ़ा ही सारा बन जाए। तो आपने जो मैश किए हुए आलू हैं वो सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अनियन जो हमने स्मॉल पीसीस में काट लिया था वो ऐड कर दें। ग्रीन चिली वो ऐड कर दें। सॉल्ट 2 टेबलस्पून। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दें। क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे उतने ही अच्छा हमारा मटेरियल तैयार होगा और उतना ही अच्छा इसका टेस्ट डेवलप होगा। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह एक जान हो जाएं। ये देखें हमने इसको मिक्स कर रहे हैं। अब जो हमने इसकी मिक्सिंग की है आप इसको मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख दें। ये हमारा मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमने ब्रेड के पीसेस लिए हैं आपने उसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है। आपने इसके कॉर्नर्स ज़ाया नहीं करने, इसी से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे जिसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। तो आपने इसको अच्छी तरह जितने भी आपने ब्रेड के पीसेस लिए हैं उसके कॉर्नर्स आपने कट कर लेने हैं। ये देखें हमने इसके सब के कॉर्नर्स काट लिए हैं और हमारी अब ब्रेड रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पोटैटो ब्रेड रोल्स प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आप एक प्लेट में हल्का सा पानी लीजिए और उसको आपने हाथ के साथ हल्का सा नमी देनी है। ये अच्छी तरह आप हल्का सा नमी दे दीजिए। उसके बाद आपने जो मटेरियल तैयार किया है वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपने जो ब्रेड है उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हम क्योंकि पोटैटो ब्रेड रोल्स बना रहे हैं इसलिए हमने इसको रोल की शेप देनी है। आपने हाथों के साथ इसको ब्रेड की शेप दे देनी है और ज़रूरत के मुताबिक आप हल्का हल्का पानी भी इसको लगा सकते हैं। ये देखें हमने इसको रोल की शेप दे दी है। अब आप फिर एक पीस ले लीजिए और उसको आपने अंदर हल्के से पानी में डिप करना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आप हाथ से इसको पंच कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर मटेरियल ऐड कर देना है और उसी तरह रोल बनाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके पोटैटो ब्रेड रोल्स भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। और अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कोई भी शेप देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। ये देखें हमारा पोटैटो ब्रेड रोल प्रिपेयर हो चुका है। इसी तरह आपने सारे ब्रेड को लेके मटेरियल ऐड करना है और इसके रोल प्रिपेयर कर लेने हैं। पहले हम इसके किनारों को करेंगे फिर दरमियान से इसको अच्छी तरह रोल कर लेंगे। ये देखें हमने सारी ब्रेड के रोल प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। आप इसको फ्रीज़ कर लें और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और अफ्तारी में फ्राई कर लें। अब आपने इसकी एग की कोटिंग करनी है। अच्छी तरह आपने इसकी एग की कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है।
जितनी अच्छी आप एग की कोटिंग करेंगी उतनी ही अच्छी हमारी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होगी, क्योंकि ब्रेड क्रम्स एग के साथ अटैच हो जाएगी। अब दोबारा से आप देखिए, हमने इसकी पहले एग की कोटिंग की है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की है। आपने भी सेम इसी तरह स्टेप को फॉलो करना है। इससे आपके ब्रेड रोल्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देख लीजिए, हम इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, एक दफ़ा दोबारा देख लें, हमने पहले इसकी एग की कोटिंग की है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की है, और अच्छी तरह इसकी आपने कोटिंग कर लेनी है ताकि हमारे रोल बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने। अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर लें और उसके बाद ये देखें, हमने जितने भी रोल लिए थे उसकी हमने कोटिंग कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1 लीटर ऑयल ऐड कर दीजिए। हमने फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है, और जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तो जो हमने पोटैटो रोल्स लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे तो आपने इसको फासले फासले पे ऐड करना है। हमने इसको लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि रोल में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले से कुक हैं। पोटैटो को पहले ही हमने बॉईल कर लिया था, इसलिए आपने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसको हमने लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब एक साइड से इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लीजिए, और याद रखिए हमने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है। अगर हम फ्लेम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो इससे हमारे जो उनसे रोल हैं वो जल जाएंगे। ये देखें, अब दोनों साइड से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया। अब आप इसे एक नेट बार में निकाल लीजिए ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका रिमूव हो जाए। ये देखें, हम नेट बार में निकाल लिया है इसे, और इसका देखें लाइट गोल्डन सा बहुत प्यारा सा कलर आया है। अब आप इसे डिश आउट कर लीजिए। ये देखें, हमारे पोटैटो ब्रेड रोल्स बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। ये बहुत क्रंची और क्रिस्पी रोल बने हैं। आप इफ्तार में इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपके भी ये रोल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपने इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रमज़ान की अच्छी और स्पेशल रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। तो रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।